आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं। मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और गुरुवार के उपायों को आजमाते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। आइए जानते हैं कैसे हुई भगवान विष्णु की उत्पत्ति और कैसे करें उनकी पूजा। सबसे पहले गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहने। किसी चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को पीली चीजें अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप व दीप दिखाएं। विष्णु जी की आरती जरूर करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ने ही विष्णु जी को उत्पन्न किया। एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा कि एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके। शक्ति के प्रताप से विष्णु जी का आविर्भाव हुआ। वह अद्वितीय थे। कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। विष्णु जी ने तप किया, लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर तप किया तो क्या देखते हैं कि उनके शरीर से तमाम जल धाराएं बह निकली। हर तरफ पानी पानी हो गया। तभी उनका एक नाम नारायण पड़ा। उन्हीं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथानुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण आए, सत, रज और तम। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। संसार के निर्माण, संचालन और संहार का कार्य इन तीनों के ही हाथ में है। इन त्रिदेवों में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में संसार को चलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के संचालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संदर्भ में शिव पुराण की कथा प्रचलित है। शिव पुराण में उल्लेख है कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शंकर जी की इच्छा से हुई है। शिव जी ने एक बार अपने मनोभाव प्रकट करते हुए पार्वती से कहा कि मैं सृष्टि का पालन करने में सक्षम एक ऐसे श्रेष्ठतम साधक की रचना करना चाहता हूँ जो संसार का संचालन कर सकें। शिव जी की इच्छानुसार आदिशक्ति ने कमल नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित विष्णु जी को अवतरित किया। सर्वत्र व्याप्त होने में सक्षमता के कारण उनका नाम विष्णु हुआ। अवतरित होने के तुरंत बाद भगवान शिव ने उन्हें तप के लिए भेजा। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने तपोबल से जल की उत्पत्ति कर जीवन सृजन किया। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। इनके एक हाथ में कौमुद की गदा, दूसरे हाथ में पांचजन्य शंख, तीसरे हाथ में सुदर्शन और चौथे हाथ में कमल है। कल की मान्यता है कि यह अवतार कलयुग में होगा, जिसमें भगवान विष्णु कल्कि नामक योद्धा का अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी है, इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। तुलसी भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया नाम मिला। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान है। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा जी का वास है। ऋग्वेद में विष्णु जी को बृहद शरीर, विशाल शरीर वाला, परम बलशाली, युवा कुमार आदि नाम दिए गए हैं। इसके अलावा जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यगत्योने, अनंत, विश्वाक्ष भूणम, शेषशायन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारे, विश्वतोमुख, जनार्दन आदि नामों से भी भगवान विष्णु की आराधना की जाती। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए भगवान विष्णु की महिमा विष्णु पुराण में बताई गई है।
18 पुराणों में से एक इस महाग्रंथ को श्री पाराशर ऋषि द्वारा लिखा गया है। यह विष्णु प्रधान ग्रंथ है, लेकिन इसमें विष्णु और शिव के परस्पर आराध्य होने का विस्तार से जिक्र है। इसमें भगवान कृष्ण शिव के साथ अपनी अभिन्नता को इस श्लोक में परिभाषित किया है। त्वया यद भयम दत्तम तद्दत्तम अखिलम मया मत्तो विभिन्न मात्मानम दृष्टुमर्हसि शंकर। यो हम सत्वम जगच्चेदम सदैवासुर मानुषम मत्तो नान्य दशेशम यत्तत्वम जातो मिहार हसे अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः वंदति भेदम पश्यन्ति चावयोरंतरम हर। विष्णु पुराण मुख्यतः श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण का ग्रंथ भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें राम कथा का भी आंशिक वर्णन है। श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव प्रहलाद, वेणु की कथा, नौखंड मेदिनी, सप्त सागरों, अर्धलोकों, 14 विद्याओं, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के साथ साथ महाप्रलय का भी वर्णन है।